अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ही वीडियो लाई हूँ। आज है हमारा टॉपिक वाइटनिंग सीरम के बारे में कि हम वाइटनिंग सीरम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम में या फेशियल में या ऐसे ही फेस पे। तो आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखें जी, ये मेरे पास डिफरेंट कंपनी के जो है वाइटनिंग सीरम है। ये देखिए, डर्माकोस का है, बायोकोस का है। ये जो सीरम है ये आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये बायोकोस का है और ये वाला डर्माकोस का है। तो सबसे पहले मैं डर्माकोस के बारे में बताती हूँ कि डर्माकोस का सीरम हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्माकोस का अगर हम ये देखें, ये स्किन लाइटनिंग सीरम है। स्किन लाइटनिंग का मतलब होता है स्किन को वाइट करने वाला। कि आपकी स्किन डल हुई होती है, डार्क हुई होती है, तो उसको ये वाइट करता है। देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ पे इसकी स्टैम्प सी लगी होती है। इसको स्टैम्प को इस तरह आपने ओपन करना होता है और फिर इसके अंदर से ये पूरा डब्बा निकालना पड़ता है। ये थोड़ा टाइट, मतलब सही फिक्स अंदर हुआ होता है ना, थोड़ा मुश्किल होती है इसको खोलने में, लेकिन खुल जाता है। तो ये देखें, ये हमारा भी खुल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पूरे डब्बे को बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये देखें, ये सारे जो है ना ये डर्माकोस के लाइटनिंग सीरम है। ये मल्टी सीरम में भी मिलता है डब्बा, कि उसमें मल्टी किस्म के होते हैं, जैसे कि छाइयों के लिए, दानों के लिए, स्किन को लाइट करने वाले सारे मल्टी सीरम भी होते हैं। लेकिन मैंने ये स्किन लाइटनिंग का इसलिए लिया है कि स्किन लाइटनिंग वाला ज़्यादा यूज़ होता है, कि स्किन डल सी हुई होती है तो उसके लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, इस तरह इसके साथ एक इस तरह का स्टॉपर सा भी दिया जाता है, जिससे कि आप ये बोतल को आराम से खोल सकें। ये देखें, ये वाला स्टॉपर सा। तो ये देखें, ये जो सीरम की बोतल है वो है, ये देखें, कांच की है। इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो ये कांच वगैरह जो है ये हमारे हाथ में लग सकता है। जब हम अगर हम स्टॉपर का खोलेंगे तो आराम से ये खुल जाएगा और कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये इस तरह से भी दिया जाता है कि आपने तोड़ने के बाद आपने जितना सीरम यूज़ करना है अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको आराम से स्टॉपर के ज़रिए से। तो जितना आप यूज़ करें उसके बाद अगर आप रखना चाहें तो इसको आप फ्रीज़र वगैरह में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब नीचे फ्रिज वाले खाने में ठंडी जगह पे इसको रखना होता है। तो ये देखें, ये जो डर्माकोस का सीरम है इसको हम जो है वो मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मास्क से पहले हम डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम मसाज क्रीम में या ब्लीच वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ब्लीच में या मसाज में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, कि आपकी स्किन पे दाने वगैरह, रैश वगैरह बन सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है इसके वाउचर पे भी दिया होता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, कि आप इसी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी आप मास्क अप्लाई करने लगे, स्किन वाइटनिंग या स्किन टाइटनिंग मास्क, तो उससे पहले आप आधा सीरम जो है फेस पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें। उसके बाद आप आधा सीरम जो बचा हुआ मास्क के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, डर्माकोस का सीरम है। आप इसको डर्माकोस के फेशियल के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके पास डर्माकोस का सीरम है और फेशियल नहीं है तो आप इसको किसी और फेशियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपका यही होगा, आप मास्क के बीच में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सीरम मेरे पास ये देखें, हाई लिफ्ट का है। ये भी वाइटनिंग सीरीज़ में है। तो आज आपके साथ मैं सारे वाइटनिंग ही सीरम जो है वो शेयर करूँगी। ये देखें, ये वाइटनिंग सीरम है। तो जिस तरह ये डर्माकोल का देखें कांच की बोतल में है ना, इसकी बोतल जो है ना, इसका ये देखें, इसकी पैकिंग चेंज है। तो इसको ये देखें, हम इस तरह से खोल सकते हैं, इसको हम आराम से खोल सकते हैं। और ये इसका ये देखें, यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो सीरम इसका जो है इसके अंदर आ जाएगा। यहीं से हम दबाएंगे तो सीरम निकल आएगा। तो ये देखें, इस तरह दबाएंगे तो ये देखें इसके अंदर सीरम आ गया है। देखें, ये सीरम इस शक्ल का है। तो इस तरह से हम दबाएंगे तो सीरम निकल आएगा। इस तरह का ये सीरम होता है, ये वाइटनिंग सीरम है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको मसाज के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज के अंदर अगर आप डालेंगे तो आप 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। किसी भी मसाज के अंदर आप इसको डाल के मसाज करें फेस का। तो उसके बाद अगर आप जब मास्क अप्लाई करने लगे तो उसको मास्क के अंदर भी आप 2 से 3 ड्रॉप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो सीरम है इसका अपना फेशियल भी आता है, हाई लिफ्ट का। मैंने फेशियल की वीडियो डाली हुई है अपने इसी चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकें तो ज़बरदस्त है। अगर आपके पास वो फेशियल नहीं है, आप इसको भी किसी भी फेशियल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही होगा जो मैंने बताया है। तो जैसे इसका डिफरेंट तरीका है
ये वाले डर्माकोज का। इसी तरह हाई लिफ्ट का डिफरेंट है। डर्माकोज को हम मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और हाई लिफ्ट वाले को हम मसाज में इस्तेमाल कर सकते हैं और मास्क में। ये बायोकॉज का सीरम है, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम। ये वाला जो है ना, ये एमरजेंसी नहीं है, ये आपको 24 घंटे बाद रिजल्ट देगा। फेशियल में जब आप इस्तेमाल करेंगे 24 घंटे बाद रिजल्ट देगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपको एमरजेंसी रिजल्ट देता है, मतलब आप जब यूज़ करेंगे उसी टाइम आपके फेस पर रिजल्ट आता है। लेकिन ये वाला सीरम मुझे पसंद नहीं है। आपकी अपनी मर्जी, आप यूज़ करना चाहिए। डेंजर है, मतलब कि आपको पता है जो एमरजेंसी चीज़ होती है वो स्किन को हमेशा ख़राब ही करती है। तो ये वाला जो सीरम है कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि इसको आप जो आप मसाज क्रीम में डाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको आप मास्क में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको आप ब्लीच में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फेशियल में यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम में इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इसके इंस्ट्रक्शन पेपर भी इसके साथ दिया होता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह से नहीं। ये चीज़ ईजी है। और ये देखें इस तरह का होता है कि यहाँ से आप खोल सकते हैं। ये देखें ये दूध की शक्ल में होता है, वाइट वाइट सा। ये इस तरह का ये सीरम होता है। आप इसको जिस चीज़ में भी डाल के जब भी अप्लाई करेंगे आपके स्किन पे जो है वो एमरजेंसी वाइटनिंग आ जाएगी। जैसे कि आप ब्लीच में डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमरजेंसी उसकी वाइटनिंग आ जाएगी, उसी टाइम आपको इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप दूसरे सीरम जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको 24 घंटे बाद रिजल्ट देंगे। तो ये जो एमरजेंसी वाला है इसका मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करती, क्योंकि इससे स्किन ख़राब होती है। लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करते हैं क्रीम वगैरह में या आप ब्लीच में, तो ब्लीच में आप इसके 3 से 4 ड्रॉप इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी क्रीम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रीम की पूरी डब्बी में आप ये आधा इस्तेमाल करें, पूरा नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रीमों में ऑलरेडी ये वाइटनिंग सीरम डले होते हैं। अगर हम पूरा डाल के इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो और ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप इसको क्रीम के बीच में आधा यूज़ करें, और ब्लीच के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 2 से 3 ड्रॉप यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। तो अगर आप फेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर आपने ले लिया है तो फिर इसका तरीका यही है कि आप जो है इसको हाथों पैरों के लिए जो ब्लीच बनाते हैं उसमें डाल के इस्तेमाल करें। ये देखें इसके बाद मेरे पास है ये वाला सीरम। ये सीरम है वी जॉन का, जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे। वी जॉन फेशियल की पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है ब्राइडल फेशियल के नाम से। तो ये उसके साथ का सीरम है। ये आप फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी और फेशियल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसी कंपनी का फेशियल हो तो आप इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, आप सीरम को किसी भी फेशियल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी के फेशियल में इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है कि रिज़ल्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो ये देखेंगे इस सीरम को जो हम खोल सकते हैं इस तरह से। देखो ऊपर से हम इसकी कैप खोलेंगे तो इस तरह से ये सीरम सा होता है। ये देखें इस तरह से। तो इसको हम ऊपर से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे तो ये सीरम निकल आएगा। ये भी पानी की शक्ल में होता है, देखें इस तरह से होता है, लेकिन ये वाइटनिंग सीरम होता है। इसको जो है हम मसाज क्रीम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम ब्लीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम मास्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट स्किन पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको हम किसी न किसी चीज़ के अंदर डाल के ही यूज़ करेंगे। तो ये जो है हम अगर मसाज क्रीम में डाल रहे हैं तो 1 ड्रॉप डालेंगे, और अगर ब्लीच में डाल रहे हैं तो 2 से 3 ड्रॉप, या फिर हम मास्क में डाल रहे हैं तब भी 2 से 3 ड्रॉप ही इसके डालेंगे। तो बहुत अच्छी सी वाइटनिंग आ जाती है इससे। देखें इसकी ऊपर क्वांटिटी भी उन्होंने दी होती है, ये 10 ml का है। बाकी सीरम की भी उन्होंने ऊपर क्वांटिटी दी होती है, सारे सीरम की इनकी क्वांटिटी मेंशन होती है कि ये कितना है, ये कितना नहीं है। तो ये आपने थोड़ा सा ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, बहुत ज़्यादा अगर हम सीरम वगैरह डालेंगे तो वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।